सच्चेतन। कल भी आपने सत्संग सुना होगा, उसमें मैंने बताया था व्यवहार के बारे में। व्यवहार यानी बर्ताव। व्यवहार का मतलब है बर्ताव। तुम दूसरे से कैसा व्यवहार करते हो, अच्छा करते हो या बुरा करते हो, ये बताया था। अपने बारे में भी बताया कि खुद से भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, अपनी आत्मा का पालन नहीं करते। ये खुद से अच्छा व्यवहार नहीं है। आपकी आत्मा अच्छाई के लिए बोलती है, आप मानते नहीं, उसकी सुनते नहीं, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। तुम्हारा ही तुम्हारे से अच्छा व्यवहार नहीं है। अब कोई माता पिता आपको कहे कि ये काम करो और आप ना करो, तो माता पिता का अनादर हो जाएगा। ये माता पिता से अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। इसी तरह से आप अपनी आत्मा की नहीं मानते, अपनी पवित्र आत्मा की, तो वो अच्छा व्यवहार नहीं है। सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि तुम खुद से अच्छा व्यवहार नहीं करते, अपनी आत्मा की नहीं सुनते। अगर सुनो तो दूसरे से भी गंदा व्यवहार नहीं कर सकते। गहराई में अपनी आत्मा का ही पालन करना है। जो अपनी आत्मा का पालन करेगा वो सच्चा सत्संगी है। अब ये सत्संग तो थोड़ी सी देर का है, यहाँ ये समाप्त हो जाएगा। आप घरों में चले जाएंगे, बालक हैं, बच्चे हैं, काम है, धंधा है, 100 चीज़ें हैं। आप सत्संग को भूल जाएंगे। अब वहाँ सत्संग नहीं है तो किसका सत्य करोगे, किसका सत्संग करोगे? भीतर आपके आत्मा है, यहाँ से जाने के बाद भी उसका पालन करोगे तो तुम सदा सत्संग में रहोगे। यहाँ भी सत्संग में, जाने के बाद भी सत्संग में। लेकिन कब? जब तुम अपनी आत्मा का सुनोगे और उसका पालन करोगे। जो अपनी आत्मा का पालन करे वो बुरा नहीं कर सकता। क्या कर सकता है कोई? बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सत्संग का निचोड़ है कि अपनी आत्मा का पालन करो और जीवन बिताओ। आप ग्रंथ शास्त्र कैसे पढ़ोगे, तप कैसे करोगे, मंदिर मस्जिदों में कैसे जाओगे, ये तो आपका काम गृहस्थ का है। गृहस्थी आदमी के लिए कानून चाहिए छोटा सा कि अपनी आत्मा का पालन कर लें। कोई तप करना नहीं, कहीं किसी पूजा पाठ के लिए जाना नहीं, कुछ नहीं करना, तीर्थ करने न व्रत करने, कुछ नहीं। आपकी आत्मा में सब धर्म है। आत्मा का अपने का पालन किया तो धर्म का पालन हो गया, और आत्मा का पालन ना करो धर्म का पालन नहीं है। चाहे आप हिंदू हो, आत्मा का पालन नहीं करते तो हिंदू नहीं हो, धार्मिक नहीं हो। चाहे आप मुसलमान हो, आत्मा का पालन ना करो तो आप मुसलमान नहीं हैं, आप धार्मिक नहीं हैं। आप चाहे हिंदू हो या ना हो, मुसलमान हो चाहे ना हो, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा की सुनते हो, पालन करते हो, तो आप धार्मिक हैं। तो सच्चा धर्म, सब शास्त्र, सब गुरु परमात्मा तुम्हारी आत्मा में है। आत्मा का पालन करोगे तो ये गुरु का ही पालन है, आत्मा की पालन का करोगे तो ये परमात्मा का ही पालन है। बस छोटा सूत्र है, गृहस्थी होने के नाते इसको अपना लो आप, और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अपनाओगे तो तुम दुखी नहीं हो सकते, न किसी को दुखी कर सकते हो। इसके लिए हमने थोड़ा सा और सोचना होगा। व्यवहार से आगे जा कर के
हमने थोड़ा सा ये भी सोचना होगा कि हमारा व्यवहार कैसे सुधरे। कह तो दिया मैंने कि व्यवहार ठीक कर लो, लेकिन कैसे सुधरे, कैसे ठीक करें, विधि भी तो होनी चाहिए। वो विधि कब हो सकती है? जब आपके हाथ में कोयला है, तो उस कोयले को छोड़ने के लिए मैं कहूँ तो आप उस कोयले को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कोयला आपको तुम्हारा रोजगार लग सकता है। कोई कोयला चुगता है स्टेशन पर, कोई बच्चा, उसको मैं कहूँ कोयला मत चुग, कोयला चुगना बुरा है, हाथ काले हो जाते हैं। वो कहेगा नहीं ये तो मेरा रोजगार है, भूखा मर जाऊंगा अगर कोयले का धंधा छोड़ा। अगर उसी बच्चे को मैं हाथ में एक हीरा थमवा दूं, उसी बच्चे को हाथ में एक हीरा दे दूं, मणि दे दूं, तो कोयले को अपने आप छोड़ देगा। कहने की जरूरत नहीं है कि कोयला छोड़ते, केवल हाथ में हीरा आने की जरूरत है। हीरा आ जाए तो आप कोयले को छोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं छोड़ सकते। तो कुछ चाहिए आपको। जो अच्छे व्यवहार नहीं है उनको छुटवाने के लिए, अच्छी आदत नहीं है उनको छुटवाने के लिए कुछ चाहिए, तब अपने आप छोड़ दोगे तुम। तो कोई साधन, कोई विधि आपके पास होना चाहिए। उसका क्या मतलब? जैसे सीधी सरल साधना है एक, कोई भी इसको अपना सकता है, गरीब भी, अमीर भी, त्यागी भी, सन्यासी भी, तपस्वी भी, कोई भी उसे अपना सकता है। वो एक नाम है। नाम अगर आप धारण कर लेते हैं और उसका सुमरण करते हैं तो आप अपने आत्मा तक पहुंच जाओगे धीरे धीरे। अगर नाम लेकर के तुम उसका ठीक से विधि से सुमरण कर लेते हो, तुम धनवान हो जाओगे। भिखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल न जाने तांते भय कंगाल। एक भिखा महात्मा हुए हैं, वह कहते हैं संसार में कोई भी कंगाल नहीं है, सभी भरपूर हैं। अगर भरपूर हो जाए तो हम उल्टे सुल्टे काम नहीं कर सकते। हम अधूरे हैं इसलिए हम उल्टे सुल्टे काम करते हैं, खाली हैं इसलिए हम उल्टे सुल्टे काम करते हैं। वो कहते सबकी गठड़ी में लाल है, पर गांठ नहीं खोल जानते अपनी गठड़ी की। गठड़ी में लाल है आपकी, और आपकी गांठ ना खोल जाने तो कंगाल रहोगे। आपके हाथ में कंगाल नहीं है कि उसको बरत सको आप, बिल्कुल नहीं बरत सकते। गांठ खोलनी आनी चाहिए, गांठ खोल लिए तो वो आप भरपूर हो, लाल आपके अंदर है। ये गांठ और कुछ नहीं है, ये आपका शरीर है, ये आपका मन है। इसके भीतर ही आत्मा बसती है, इसी के भीतर ही परमात्मा बसती है, इसी के भीतर आप रहते हो। बस इसकी गांठ खोल लो किसी तरह से। गांठ खोलने का क्या तरीका है कि अगर नाम आपके पास हो, धीरे 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 आप सुमरण करेंगे तो अपने आप से जुड़ते चले जाएंगे। बाहर जो संसार से तुम्हारा लगाव है वो लगाव घटता चला जाएगा, तो लगाव को लगाव काटेगा। अगर तुम्हारा लगाव नाम से हो गया तो जगत से कम हो जाएगा। समझते हो ना इस बात ने? अगर कहीं तुम्हारा लगाव अच्छी जगह ना जुड़े तो इस संसार से तुम्हारा लगाव, इस मोह ममता से तुम्हारा लगाव कम नहीं हो सकता है। इस धन दौलत से, मान सम्मान से तुम्हारा लगाव कम नहीं हो सकता। लगाव कम जब हो सकता है जब तुम्हारा कहीं और ध्यान जुड़ जाए। जब कहीं और ध्यान जुड़ जाएगा तो संसार का ध्यान कट जाएगा। कई बार मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जैसे एक लड़की है, कुंवारी है, उसको किसी के घर जाने के लिए कहें तो वो नहीं जाएगी। मामा के घर और किसी के घर, रिश्तेदार के घर भी 1-2-4 दिन जा सकती है, जब माता पिता के पास आएगी। माता पिता के साथ, भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ उसका गहरा लगाव होता है। बगैर शादी किए उसको कहें कि तुम बाहर जा किसी के घर, वो जा नहीं सकती, क्योंकि अभी बाहर का लगाव नहीं जुड़ा है, माता पिता का ही लगाव है सिर्फ। अगर उसी लड़के की हम शादी कर दें,
शादी करके दूसरे के घर में भेज दें। शुरू शुरू में चाहे थोड़ी सी अड़चन आए, लेकिन उस घर से उस पति ज़्यादातर बाहर की ही बैठे हैं, यहाँ इस गांव के तो थोड़ी ही हैं, लेकिन सभी का लगाव देखो कहाँ है, यहाँ है कि पीहर में है। जहाँ तुम रहते हो, जहाँ तुम्हारा पति है, जहाँ तुम्हारा सासरा है, यहाँ पर आपका ज़्यादा लगाव है। तो घर के लगाव को, अपने माता पिता के लगाव को किसने कम कर दिया? यहाँ पति से जो लगाव उसने कम कर दिया। तुमने लगाव को अगर काटना है तो लगाव बदलना पड़ेगा। आपने यहाँ लगाव है तो एक और लगाव पैदा करना पड़ेगा। तो आपका जो है समस्या जो संसार की वो ढीली हो जाएगी, इसकी जकड़न जो तुम्हारे ऊपर ढीली हो जाएगी, क्योंकि नए लगाव से तुम्हारा ध्यान बट गया। तो यही मैं कह रहा हूँ, अगर तुमके पास नाम हो, तुम्हें लगाव दे दिया जाए परमात्मा से, सत्संग से, उसके जरिए से, ध्यान से, उसके जरिए से, तो तुम्हारा संसार से लगाव कुदरतन कम हो जाएगा। इसकी मोह से, ममता से, भय से, डर से, टेंशन से कुदरतन तुम्हारा लगाव कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा लगाव नाम से हो गया। समझते हो ना? नाम कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम्हारे अंदर ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज होती है तुम उसको जप नहीं कर सकते, मुश्किल है कि जटिल है कि मुश्किल मिलता है कि पैसों से मिलता है, ऐसा नहीं है। नाम बस बैठ के तुम्हें दे दिया जाता है, नाम जपने की एक नाम बता दिया जाता है परमात्मा का, उसको बैठ कर जपने की, चलते फिरते जपने की एक विधि बता दी जाती है। उठे बैठे हम उसी ठिकाने। तो उठे बैठे खाते पीते नाम को जपते रहें, तुम्हारा जो है ख्याल एक जगह टिका रहेगा, तो तुम्हें एक साधन मिल जाएगा शांत रहने का। तो जिसके पास नाम नहीं हो तो नाम लेने की कोशिश जरूर भी करें, जहाँ से तुम्हें सुविधा हो वहाँ से करें। मैं नहीं कहता हूँ कि यहाँ से करें, मैं तो एक सुझाव दे रहा हूँ। ये परमात्मा का नाम है, अच्छी बात है। नाम से जुड़ जाओगे तुम, परमात्मा से जुड़ जाओगे तुम। ये ऐसा ही है जैसा कि तुम्हारे पास कोई रेडियो है और रेडियो में सेल नहीं है। रेडियो में सेल नहीं है तो वो स्टेशन नहीं पकड़ेगा। बगैर सेल का जो रेडियो स्टेशन नहीं पकड़ेगा, कितनी खूंटी उसकी मरोड़ते रहो, उसके अंदर सेल डाल दो तो स्टेशन पकड़ लेगा। तो नाम तो एक सेल है, जैसे आपके अंदर डाल दिया जाए, आप परमात्मा से जुड़ जाओगे, तुम उसका ख्याल में रहने लगोगे। क्या रहने लगोगे तो तुम्हारा जो अहंकार भी ढीला होने लग जाएगा, क्योंकि परमात्मा एक बड़ी सत्ता है तुम्हारे से। जब तुम बड़ी सत्ता से जुड़ जाओगे तो कुदरतन तुम अपने आप को छोटा मानोगे। तो बड़ी सत्ता से जुड़ने की तुमने जरूरत है, अपने आत्म स्वरूप तक पहुंचने की जरूरत है। तुम जितनी बड़ी सत्ता से जुड़ जाओगे उतना तुम्हारा अहंकार कम हो जाएगा, उतना तुम अपने आप को छोटा देखने लगोगे। एक बार की बात है, मैं कहीं जा रहा था और एक बहुत ऊंचा बड़ा लंबा चौड़ा पहाड़ था। तो था तो 10 मील दूर, और मेरे को लग रहा था वो जैसे 10-20 किले पर है। तो किसी ने कहा कि पहाड़ तो दूर है, कि आप किसी सवारी लेकर के वहाँ चले जाओ। मैंने कहा ये नज़दीक है, दिख रहा है, मैं चला जाऊँगा, कोई बात नहीं है। तो ज्यों ज्यों मैं पहाड़ के नज़दीक जाता गया, वो पहाड़ इतना विशाल, इतना बड़ा दिखने लग गया कि पहाड़ के मुकाबले में मैंने अपने आप को कीड़ी जितना पाया कि मैं तो कुछ नहीं, वैसे ही फूला फिरता हूँ। पहाड़ को देखूं और अपने आप को देखूं दूसरी तरफ, मैं तो बिल्कुल रहा ही नहीं। तो आप आसमान को देखो, आसमान कितना बड़ा, आप कितने हो। पृथ्वी को देखो, पृथ्वी कितनी बड़ी, आप कितने हो। ब्रह्मांड कितना, आप कितने हो। परमात्मा तो इससे भी अनंत है। तब उसके योग में जाओगे तो कुदरत तुम्हारा रूप खत्म होता चला जाएगा, अहंकार खत्म होता चला जाएगा। नाम की बड़ी महिमा है। तो नाम के बारे में मैंने बताया, बहनें हैं ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, अपना नाम लेकर के भजन कर लें। भाई तो चलो कहीं घूमते रहें, कहीं जाते रहें, वो बात दूसरी है। बहनें को समस्या है ना, ये घरों में रहना है, बच्चे पालने हैं, काम धंधा है, सारी चीज़ें हैं। तो अपने नाम लेकर भीतर ही भीतर उसका जाप करते रहे, तुम्हारी भक्ति हो जाएगी, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जिन नाम रसायन कर लीना उन बार बार नहीं मरना।
जिन्हें नाम रसायन कर लिया उसने जीवन सफल कर ली ना। सुधा सरोवर सुन शिखर में चढ़ अधर उन पीली ना। अंतर ज्योत एक घट घट भीतर रोशन मन को कर ली ना। नाद नगारे बजे गगन में विलय आनंद में कर ली ना। प्रेम घटा चढ़ी रे दिल में शीश बलि कर दी ना। एक रस रहे सचेतन में एक रस रहे नाम में धाम अपने को कर ली ना। तो ये नाम की महिमा है थोड़ी सी कि जो नाम जाप करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। समझे ना, सफलता इसमें ना समझो इस संसार की सफलता में सफलता ना समझो। तुम्हारे पास अच्छा धन हो गया है, मान सम्मान हो गया है, सब जन संपदा धन संपदा सब है आपके पास, सभी आपको सराहते हैं, सारी बात ठीक है, कोई कमी नहीं है, लेकिन ये तो कभी भी हिल सकता है। ये संसार, ये धन दौलत मान सम्मान तो कभी भी हिल सकता है। हिल सकता है तो कितना भी पालो, इसको सफलता नहीं है, फिर भी विफलता है। माना कि कोई इज्जत से भरा जाता है, मान सम्मान से भरा जाता है, कल को कोई इज्जत ना करे, उसकी मान सम्मान ना करे, तो उस आदमी का हाल देखो कितना दुखी होता है कि मेरा मान नहीं करा, मेरा सम्मान नहीं करा। वो ऐसी चीज़ क्यों नहीं पा लेता कि वो ना जो ना हिले, वो तो ऐसी चीज़ पा के खुश है कि किसी ने पे सराह दिया तो वो गई, सराह दिया तो वो आ गई है। ये कोई बात नहीं है कि संसार वाली चीज़ें हैं कि हम पा के सफल हो जाएंगे। धन को, दौलत को, मान सम्मान को, इज्जत को, कुछ भी पा के संसार को, राज को, पाठ को, पद को, कुछ भी तो पालो, ये सारा टिकाऊ नहीं है। ये टिकाऊ नहीं तो इसमें कोई सफलता नहीं है। सफलता जब है जब अपनी आत्मा को तुम पालो, वो कभी नहीं डिगती है, वो सदा आपके पास है, सदा आपके पास थी, सदा आपके पास रहेगी, और वो सदा पास रहेगी। इतना ही नहीं है, वो आनंद से भरपूर है, इतनी आनंद से भरपूर है कि बस कहो मत। को नाम लेकर के ध्यान करके भजन कर करके अपनी आत्मा में जाकर बैठ कर देखा तो इतना आनंद है कि और किसी चीज़ में नहीं है। बाहर के तो सारे आनंद हैं, बाहर के सारे सुख हैं, काम धंधा करके पाए जाते हैं, लेकिन वो तो ऐसा सुख है जिसमें काम धंधा करना ही नहीं है, खून पसीना करना ही नहीं है, केवल आराम ही तो करना है। जो चीज़ आराम करने से पाए उसके लिए हमारा ध्यान नहीं है, और जो काम करने से मिलती है और वो भी टिकाऊ नहीं है, वहाँ हमारा ध्यान ज़्यादा है। तो तुमने जो है अपना सुखी जीवन चाहिए तो अपना नाम ले करके जहाँ तहाँ से भी तुम्हें मर्जी आए तो भजन कर लिया करो, सुमरण कर लिया करो। बहनें ज़्यादा सत्संग देखती हैं, ज़्यादा सुनती हैं, भाई कम सुनते हैं। ज़्यादातर बहनों के लिए खास कर ये बात है कि नाम लेकर अपने घरों में रहते भीतर ही भीतर अपना नाम जपते रहें। कई बहनों को तो भाई सत्संग में जाने नहीं देते, उनकी इज्जत को बट्टा लगता है कि उन्हें घर वाले धक्के खाती है, सत्संग में जाती है। आप जाते ना हो, अपने घर वाले को जाने देते। उनके घर वाली क्या करती है कि छुपके से कभी कहीं जा कर के नाम ले लेती है। कई मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं कि घर के आने तो नहीं देंगे, मेरे को नाम मिल जाए तो मैं छुप के भजन करती रहूं, कि वो बैठ के नहीं करने देंगे तो मैं लेट के करती रहूं। तो नाम तो एक ऐसा साधन है, गुप्त भक्ति है, ये गुप्त है। घर के राज्य हैं या ना राज्य हैं, पति राज्य है ना राज्य है, माता पिता राज्य हैं या ना राज्य हैं, कोई बात नहीं है। किसी तरह से तुम अपना नाम तो लेकर के भीतर रख सकते हो, उसको कोई नहीं देख सकता, तुम्हारे भजन को कोई नहीं देख सकता। लिट्टी करो, बैठी करो, कैसे करो, खाते करो, पीनते करो, तुम भजन कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ना करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ यहीं देख लो आप, सब बहनें आती हैं सत्संग सुनने, जैसे कि परमात्मा से मिलने का काम बहनों को भाइयों को नहीं है। वो तब भी होके भरे बैठे हैं बाहर दूर, अपना होके पी रहे हैं, राजनीति की बात चला रहे हैं, तेरी मेरी बात चला रही है, और तुम आनंद से सत्संग सुन रही हो। तो किसी भी भांति तुम ऐसा करो कि कहीं से अपने जीवन सुधारने की, जीवन सफल करने की विधि ले लो, जहाँ से तुम्हारी इच्छा हो वहाँ से लेकर के अपना जीवन सफल कर लो। ये जीवन तो जाने वाला है, सुनते हो ना, नाम के बिना तुम्हारा पेट नहीं भर सकता, तुम्हारा मन नहीं भर सकता।
कुछ भी नहीं बढ़ सकता नाम के बगैर। क्यों? बाहर की चीजें तो टिकाऊ नहीं है। एक बार रोटी खा ली, थोड़ी ही देर में भूख लग आएगी, फिर रोटी खा ली, फिर भूख लग आएगी। अगर तुमने भीतर का आनंद पा लिया तो सदा के लिए पा लिया, वो खत्म होने वाला नहीं है। एक बार की बात है कि जब ये अयोध्या में आ गए, राम सीता हनुमान विजय करके आ गए, सीता को छुटा के अयोध्या में आ गए, तो सीता ने खुश होकर हनुमान को न्योंदा दे दिया। न्योंदा दे दिया हनुमान को कि रसोई है आपकी, रोटी खाना। तो बुला लिया, अपना रसोई बनाने लग गई, बहुत अच्छी तरह से बहुत सारा बना लिया। पहले ही पता था कि हनुमान ज़्यादा खाता है। अच्छा अच्छा भोजन बना के, खूब बना के रसोई भर दी खाने से, और बुला लिया खाने के लिए। वो तो हनुमान था, पवन पुत्र बोलते हैं उसको। उसका तो पेट इतना लंबा चौड़ा जितना पवन है, जितनी वायु है, भीतर ही भीतर जितना भी खाए उसको तुरंत हजम कर जाए। उसकी रसोई सारी खत्म कर दी जितना खाना बनाया था। तो सीता ने और बनाया उसको भी खा गया, और बनाया उसको भी खा गया। क्या करे अब, कितना ही बनाया उतना ही खा जाता। परेशान हो गई, उदास होकर बैठ गई। अब भूखा है, इसको कैसे उठाऊं? आप तो न्योंदा दिया, आप उठाऊं, अच्छा नहीं लगता, व्यवहार गलत हो जाएगा। व्यवहार की बात है ना, किसी को बुलाएं, भूखा उठाएं, व्यवहार ठीक नहीं हुआ। ये व्यवहार मैंने कल भी बताया था, कैसे व्यवहार ना करें कि किसी को दुख हो, ऐसा व्यवहार करें किसी को सुख हो। इतने में नारद आ गया इधर से घूमता फिरता, सीता को उदास देखा, कहने लगा क्या बात है माता जी? बोला ये हनुमान छिकने में नहीं आता, क्या करूं? कहने लगा छिक जाएगा, इसको छिकने की चीज खिलाएगी तभी तो छिकेगा। कि वो ऐसी कौन सी चीज खिलाऊं? कि एक तुलसी का पत्ता लो, उस पर राम लिख कर के भोजन में डाल दो। जब ये राम नाम लिखा मिलेगा तो वो छिक जाएगा, डकार जाएगा। इसका नाम चाहिए बस, इसको ये खाना खूना नहीं चाहिए, इसको स्वाद नहीं चाहिए, संसार के विषय नहीं चाहिए। एक राम का नाम इसे मिल गया तो संतुष्ट हो जाएगा, ये राजी हो जाएगा कि नाम मिल गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें संतुष्टि मिलेगी तो नाम से मिलेगी। बाहर का कितना भी खा लो, कितना भी धर लो, कितना भी जोड़ लो, उससे नहीं मिलेगी। शिक्षा यही है इस कहानी की कि संतुष्टि मिलेगी, तुम्हारी भूख मिटेगी आत्मा की, तो मिटेगी साधन से, ध्यान से, नाम से। तो नाम का आप कोशिश किया करो, नाम लेकर भजन जपन किया करो। ये संसार जा रहा है, आप भी जा रहे हो, आपके बड़े बुजुर्ग भी चले गए हैं और भी जाएंगे। इस चिंता छोड़ दो इस संसार के बारे में, इसकी ओर से तो पेटा भर लो आप कि आनी जानी चीज है। जो आनी चीज ना है वो हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है, वो परमात्मा है। किसी तरह से उसकी कमाई कर लो। सुधा सरोवर सुन शिखर में चढ़ अधर उन पी लीना, जिन्हें नाम रसायन कर लीना, जिन्हें नाम का जप कर लीना। तो ये सुधा सरोवर सुन शिखर में क्या मतलब? ये तुम्हारी जो चोटी है ऊपर, यहाँ एक ठंड है, यह एक मौन सागर है ठंड का, आमी का। वैसा नहीं है कि तरल पदार्थ है पानी जैसा है जो ठंडा है, नहीं, वो अमी का सागर है। अमी अमी किसी को दिखाई नहीं देती है, वो अमी का सागर, अमृत सागर तुम्हारे यहाँ ऊपर ही है। जो नाम जपन कर लेगा उसको छक छक कर पी लेगा, उसके जीवन में शांति आ जाएगी। कोई भड़कना, कोई टेंशन रह नहीं सकती, ये गारंटी है। अगर बैठ कर जो कोई 1 घंटा डेली भजन करता है, वो इस ठंडक को, इस अमी को प्राप्त कर लेगा, इस भरपूरता को, इस ऊर्जा को, इस शक्ति को प्राप्त कर लेगा। यहाँ से नीचे ये तलवियों तक चली जाएगी। कौन है जो तुमको भटका सके? कोई नहीं भटका सकता। अगर तुम इस अमी सागर में तुम स्नान कर लेते हो, अगर इस अमृत धार को पी लेते हो। अमर ज्योत घट घट भीतर, रोशन मन को कर लेना। ये मन तो अंधकार में रहता है, अंधकार रूप है। जो ध्यान करेगा झूठ है, भीतर की भी एक ज्योति है या माथे में। जो ध्यान करेगा, सुमरन करेगा, वो ज्योति प्रकट होगी। वो ज्योति प्रकट होगी तो तुम्हारा जो मन रोशन हो जाएगा।
रोशन होने का मतलब उसमें अज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान हो जाएगा, होश आ जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। नाद नगारे बजे गगन में और विलय आनंद में कर लेना। जो नाम जपता है, लगातार जपता है, उठे बैठे जपता है, समय लगाकर डेली जपता है, डेली बैठ कर ध्यान करता है नाम के जरिए से, उसके अंदर जो है एक आवाज़ खुल जाती है, यहाँ सिर में आवाज़, जैसे बाहर धुन होती है ना, मंदिर में टाल बजाते हैं, शंख बजाते हैं, ये एक भटकाव की बात है। ये टाल, ये शंख तो आपके सिर में भी होते हैं। जब नाम जपोगे, बैठ करके डेली ध्यान करोगे घंटा घंटा, तो ये आवाज़ आपके दिमाग में पैदा हो जाएंगी, भीतर सर में पैदा हो जाएंगी। ये तुम्हारा सिर मंदिर है एक किस्म का, समझते ना। इस सिर के नकल पर बाहर मंदिर बनाए हैं, इस सिर के नकल पर बाहर मंदिर बनाए। और उन मंदिरों में जो है मुसलमान तो बांग देते हैं ऊंचा ऊंचा बोल करके, और हिंदू घंटी बजाते हैं, समझे ना। ये सिर है, मुसलमान है जो चोटी नहीं लगाते ऊपर, अपने जो मस्जिद है उसके ऊपर चोटी नहीं लगाते, हिंदू चोटी लगाते हैं। और हिंदुओं की पहचान देखी होगी तुमने कि हिंदू नहीं को बोलते जिनके सिर पर चोटी होती है। ब्राह्मण देखे हैं, उनके सिर पर चोटी होती है, और मंदिर में भी चोटी होती है। इसका मतलब है कि ये सिर तुम्हारा मंदिर है, इसमें सब आवाज़ हो रही है, इसके अंदर जाओ और उन आवाज़ों को सुनो तो जीवन सफल होगा। बाहर मंदिरों में जाकर टाल बजाने से नहीं होगा, टाल तो भीतर बज रही है, शंख तो भीतर बज रहा है, ध्वनि तो भीतर है, संगीत तो भीतर है। तो ये देखो, किसी साधन के बगैर नहीं होगा, नाम जपन के बगैर नहीं होगा, ध्यान के बगैर नहीं होगा। मेरे कहने से जब इतनी तुम चेष्टा करते हो सत्संग सुनने की, जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ पहुँच जाते हो, प्रेम की बात है। लेकिन प्रेम की बात एक और कर लो मेरे कहने से, नाम ले लो अपना जरूर भी, जहाँ से तुम्हारी मर्जी हो, जहाँ तुम्हें सुविधा हो, जहाँ तुम्हारे निकट हो, लेकिन नाम पूरा होना चाहिए। ऐसा ना कोई अंश नाम तुमको मिल जाए कि देवी देवता का नाम मिल जाए, किसी और भूत पितर का नाम मिल जाए, वो नाम नहीं कहता हूँ मैं। केवल नाम परमात्मा का होना चाहिए, बस नाम परमात्मा का होना चाहिए, वो तुम्हारा जीवन को सफल कर देगा। तो नाम की तुम्हें जरूरत है। तुम सत्संग सुनते हो तो अपना साधन अभ्यास और किया करो, इससे तुम्हारा भीतर जो ऊर्जा मिल जाएगी, तुमको ताकत मिल जाएगी, भीतर ताकत मिल जाएगी, तुम्हारा व्यवहार भी बदल जाएगा। व्यवहार को बदलने के लिए, अपनी रहनी सहनी को बदलने के लिए, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए भीतर से कुछ खुराक लेने की जरूरत है। भीतर से जब तक खुराक ना लोगे तुम ऊपर से नहीं बदलोगे, भीतर से खुराक लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपने थोड़ा सा कोशिश तो करनी पड़ेगी। ऐसी तो बात नहीं है किसी को सत्संग समझ में ना आता हो, आता है ना सभी को। कोई ऐसा जटिल सत्संग नहीं है कि तुमको समझ में ना आए। बस यही तो कह रहे हैं, अपना व्यवहार बदल लो। व्यवहार बदलने के लिए ध्यान भजन कर लो, खान पान ठीक कर लो, बस यही तो कह रहा हूँ। ज़्यादा थोड़ा ही सिखा रहा हूँ, कोई बड़े बड़े मंत्र सिखा रहा हूँ कि मैं कोई ग्रंथ पढ़ने सिखा रहा हूँ कि कोई कर्म कांड सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं। तुमको तुम्हारे से ही जोड़ रहा हूँ, बस सीधी पादरी बात है। तुम अपना सुधार कर लो, बदलाव कर लो। तो नाम के बगैर आपका काम नहीं होगा। थोड़ा जीवन को सुधार लो, थोड़ी सी आगे का भी जो अपना होश कर लो। आगे का होश कैसे कर सकते हो? तुम एक बात को भी ध्यान में रख लो कि शुद्ध कर उस दिन की तेरी चिता जलेगी बन में। केवल इस बात को ही तुम ध्यान में ले लो कि शुद्ध कर उस दिन की, उस दिन को याद कर थोड़ा सा, जब तेरी चिता शमशान में जलेगी। इस बात को हम भूले बैठे हैं ना। हमने नहीं लगता कि हमने भी मरना है, बिल्कुल नहीं लगता। इतने रचे पचे पड़े हैं इस दुनिया में कि हमें नहीं लगता कि हमने भी मरना है। भूल गए हैं बिल्कुल कि शुद्ध कर उस दिन की, समझे ना, जिस दिन चिता जलेगी बन में। ले चल होएगी, कोई साथ चले ना संग में। मात पिता भाई न चले, तनुआ मिल जाएगा माटी में। वह दिन होगी घोड़ी काट की, तेरी शान सजेगी कफन में। वह दिन होगी घोड़ी काट की,
तेरी शान सजेगी कफन में, बिन दुल्हे बारात चढ़ेगी वह रोती लौटे घर में। समझते इस बात को? वह घोड़ी काट की क्या, वो अर्थी है, अर्थी हो घोड़े की काट की। गरीब भी उसी पर चढ़ता है, अमीर भी उसी पर चढ़ता है, राजा भी उसी पर चढ़ता है, हर कोई उसी पर चढ़ता है, जो इंसान उस पर चढ़ता है। और चढ़ाते क्या वैसे ही हैं, चढ़ा करके ऐसे जो मूंज की जोड़ी होती है ना, उसको कई लपेटे देते कि उठ के ना भाग जाए। करते ना ऐसा ही, थोड़ा सा बांध दे क्या भागता है मुर्दा, लेकिन ऐसे लपेटे लगाएं कि 4-4 आंगल पर खूब ऐसे जचा के उठ के ना भाग जाए। कितनी बातें हैं। इस तरह से तुम्हें बांध के ले जाएंगे कि वापिस ना आ जाए, कि हल ना जाए। वहां जाकर के भी तुम्हें चिता में रखकर बांस फेंक देंगे कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। बांस फेंकने का मतलब यही है, रुका दे करके बांस फेंकते हैं, वहां से संबंध तोड़ लिया जाता है कि आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। कोई पिता को अग्नि दे करके बांस फेंकता है, रुका देता है, तो इसका मतलब है कि आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। ये तो हो ही जाएगा। तो इस दिन की शुद्ध भी कर लो कि क्यों इतने लिपटे फिरो हो, कितनी भाग्य दौड़ में तुम घुसे हुए हो। ये होना है कि नहीं होना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख लो। तुम बुरा नहीं कर सकते, किसी का शोषण नहीं कर सकते, किसी का दिल नहीं दुखा सकते, क्योंकि तुम्हारे मन में ध्यान में आ जाएगा कि एक दिन जाना है, क्यों किसी को दुख दिया, ये सब कुमाया कुमाया यहाँ ही रहने जाना है, क्यों किसी को दुख दिया। करया धरा सब यहीं रह जाना, कर्म चलेंगे संग में, सोच समझ के जीवन जी ले, माफी ना चालो उस घर में। समझते इस बात ने? ये माया है, ये धन है, ये दौलत है, ये शरीर है, ये यारा है, ये प्यारा है, अक्षण लगेगी यहाँ से तुम चले जाओगे। समझते हो ना? यहाँ सब यहीं रह जाएगा, लेकिन एक चीज आपके साथ चलेगी। वो क्या? वो तुम्हारे कर्म। वो कर्म तुमने साथ ले जाने पड़ेंगे, और वो कर्म तुमको फिर ले आएंगे। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी जगह ले आएंगे, और बुरे कर्म होंगे तो बुरी जगह ले आएंगे। बुरे होंगे तो तुम आगे दुख पाओगे, अच्छे होंगे तो तुम आगे सुख पाओगे। तो ये ध्यान रखें आप हमेशा से। तो सुखी आत्मा हो जाएगी तो चित लगा सत्संग में, सच्चित ने तेरा हाथ पकड़ ले, मनवा रंग या नाम के रंग में। तो सुखी आत्मा तभी हो सकती है जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ोगे, तुम सत्संग से जुड़ोगे। तुमने मैं बातें समझाता हूँ, यहाँ बैठे हो, बाकी संसार से तुम कट के बैठे हो, बड़े प्रेम से प्यार से अपनी आत्मा में बैठे हो। कितना आनंद है, कितनी शांति है इस टाइम, है ना आपके अंदर। तुम बार बार क्यों आ जाते हो? इसीलिए तो आ जाते हो कि वहाँ आपको आनंद आता है, सत्संग में मजा आता है, और उसका असम फिर रहता है बाद में, कई हफ्ते तक रहता है, कईयों को महीने तक रहता है, कईयों को सारी उम्र तक रहता है। किसी को ऐसा चटका हो जाए, किसी को होश आ जाए। जागने वाला तो थोड़ी सी देर में ही जाग जाता है, और नहीं जागने वाला तो कितना भी जीवन बीत जाए, कितना दुख सुख हो जाए, कितना जन्म मरण हो जाए, कुछ भी हो जाए, सारी उम्र नहीं जागने माता। उन विषयों में अपना सुख माने रहता है, संसार को अपना स्वर्ग माने रहता है। उसकी समझ में नहीं आता कि यहाँ से जाना भी है। एक बार की बात है कि एक अप्सरा इंद्र के अखाड़े में नाच रही थी। तो नाचते नाचते उसके मन में विषय भोग की कामना जागृत हो गई। विषय भोग की कि मेरे भी बच्चे हों, मेरा भी संसार हो, मेरा भी पति हो, इस प्रकार की उसके मन में आने लग गई नाचते नाचते। और ये मन में आ गई तो उसका नाच धीमा पड़ गया। वो ऐसा नाच नहीं कर सकी जैसे वह पहले नाच रही थी। इतना सा मन में आया था कि उसका नाच धीमा पड़ गया। तो इंद्र ने उसको देख लिया कि नाच धीमा क्यों पड़ गया, ये तो ठीक नहीं है। भांप लिया इंद्र ने कि इसके मन में ऐसा आ गया। पूछ भी लिया कि क्या हो गया, उन्हें बता भी दिया ये क्या हो गया, कि जा तेरी इच्छा, तेरी मनोकामना पूरी होगी, और तेरे को एक श्राप देता हूं मैं। तूने यहाँ उल्टा काम सोचा है स्वर्ग में, ये मन में मलिनता अपने में लाई जो स्वर्ग में ये आनी नहीं चाहिए। इसके लिए तेरे को दंड देता हूँ, श्राप देता हूँ कि जा पृथ्वी पर जा, तू सूर्य बन जा। उसको सूर्य बनने का जो है वो दे दिया श्राप। वो पृथ्वी लोक पर आ गई। यहाँ तो सब कर्मों का भुगतान होता है ना, इस पृथ्वी लोक पर अच्छों का भी बुरों का भी।
तो वो आ गई पृथ्वीलोक पर, सूरी बन गई वो अप्सरा। अब सूरी बन गई तो तुम सोचते हो सूरी का खान पान क्या होता है, सूरी का रहन सहन क्या होता है, जानते हो ना इस बात को। उसको बच्चे भी 10-12 एक साथ में हो जाते हैं, वो की तो बड़ी दुर्दशा है। तो इस तरह से अपना जीवन काटती रही, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा होना, जल्दी जल्दी कीचड़ में पड़े रहना, और इस तरह का जीवन देखो तो कैसा उसको बढ़िया लगा वो जीवन। कीचड़ में पड़े रहना, गलियों में पड़े रहना, बच्चे जामना, उनको पालना पोसना रूटीन में, ऐसा उसको अच्छा लगा। वो उसके लिए स्वर्ग बन गया, और उसको कुछ नहीं सूझा कि और भी कुछ होता है इसके सिवाय। तो उसको कुछ टाइम दिया था शराब का कि इतने टाइम के बाद तेरा शराब पूरा हो जाएगा। वो टाइम भी पूरा हो गया उसका।